मखसूस नशिस्तों का केस नून लीग के बाद पीपी ने भी सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एच नाइक ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर की, जिसमें हामिद रजा इलेक्शन कमीशन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समेत 11 अफराद को फरीक बनाया गया। पीपी की अपील पे मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। अपील में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर नहीं की, न फरीक बनने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ को बिन मांगे नशिस्तें दी गई। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चंद सवालात उठाए और कहा कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, क्या ऐसी जमात को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसने फहरिस्त जमा नहीं कराई, क्या ऐसी जमात को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसके उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। वाज़ेह है कि इससे कबल मुस्लिम लीग नून मखसूस नशिस्तों फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर चुकी है, जबकि हुकूमत की जानिब से इस हवाले से अभी कोई फैसला नहीं किया गया। 9 मई मुकदमात इमरान खान से तफ्तीश के लिए पुलिस टीम जेल पहुंच गई, टेस्ट भी होंगे। इमरान खान के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात के तफ्तीश के लिए लाहौर पुलिस की 12 रुकनी तफ्तीशी टीम अडियाला जेल पहुंच गई। लाहौर पुलिस की टीम 12 इंस्पेक्टर्स पर मुश्तमिल है, जिसके सरबराह DSP जावेद आसिफ हैं। पुलिस आज अडियाला जेल में बानी PTI के 3 टेस्ट करेगी, जिसमें इनका पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट किया जाएगा। बानी PTI गुज़िश्ता रोज़ लाहौर पुलिस के सामने पेश नहीं हुए थे। इन्होंने वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने की शर्त रखी थी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान का 25 जुलाई तक का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर रखा है। वज़ीर आज़म ने मुल्क की बरामदात $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ दे दिया। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता माली साल मुल्क की बरामदात $30 अरब से ज़्यादा रहीं। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बरामदात $3.2 अरब से तजावुज़ कर गईं, जो खुशाइंद अमर है। इजलास में वज़ीर आज़म ने हदायत की कि बरामद कुनिंदगान की निशानदही करदा मसाइल को आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश की जाएगी। इन्होंने कहा कि हर 1.5 माह बाद कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड के इजलास की बजाते खुद सदारत करूंगा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना है। मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तान की बरामदात बढ़ाने में अपना किरदार अदा करने वाली कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों को सलाम पेश करते हैं। इजलास को हुकूमत की जानिब से बरामदी सनत की तरक्की के लिए उठाए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। बनू वाक़या जरगे ने वज़ीर आला KP को मुतालबात पेश कर दिए, धरना जारी रखने का ऐलान। बनू वाक़या से मुतल्लिक़ तश्कील करदा जरगा अरकान ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात करके अपने मुतालबात पेश किए। वज़ीर आला हाउस पेशावर में होने वाली इस मुलाकात के दौरान पेश किए गए मुतालबात में ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम की मुखालफत और मुसल्लह ग्रुपों का खात्मा शामिल था। जरगा अरकान की जानिब से पेश किए गए मुतालबात में पुलिस को बाइख्तियार बनाने और रात को गश्त करने का मुतालबा भी शामिल है, जबकि सर्च ऑपरेशन या दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेज की बजाय CTD को करने का मुतालबा भी किया गया है। जरगा अरकान की जानिब से लापता अफराद को अदालत के सामने पेश करने का भी मुतालबा किया गया। नासिर खान बगेश ने कहा कि बनू में धरना बदस्तूर जारी रहेगा। जुमा के दिन वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बनू का दौरा करेंगे। इस दौरान वो धरने के शुरा के सामने एपिक्स कमेटी का फैसला रखेंगे। वज़ीर आला की जानिब से फैसला सामने रखने के बाद धरना खत्म किया जाएगा। नवीद टिक्का शॉप मुंशी महल्ला चौक, नया अंदाज, नया जायका और मयार एक साथ। नवीद टिक्का शॉप अपना पैगाम देते हैं, रेट वो जो हर किसी की पहुंच में। नवीद टिक्का शॉप की नई आइटम में फिश टिक्का, चिकन पकौड़ा, सज्जी, चिकन टिक्की, आलू चिकन टिक्की, शामी कबाब, बेहतरीन और साफ सुथरा माहौल, जायकेदार बेहतरीन खानों का मरकज, एक बार जरूर आजमाएं। नवीद टिक्का शॉप मुंशी महल्ला चौक, मंदी बहाउद्दीन।